हेलो बच्चों, in given question, the reactance of a coil when used in a domestic AC power supply. AC power supply is 220 volt and 50 cycle is 100 ohm. The self inductance of a coil is nearly, assume the negligible resistance of a coil. तो क्या कहानी चल रही है वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो हमें दिया गया है, जिसको हम चर्चा करते हैं गिवन डाटा में, एक डोमेस्टिक एसी पावर सप्लाई के साथ जोड़ा जा रहा है। किसको जोड़ा जा रहा है? ये एसी पावर सप्लाई हो गई, जोड़ा जा रहा है एक कोयल को। तो ये हो गई कोयल, जिसका इंडक्टेंस कितना होगा वो हमें बताना है। और इस एसी पावर सप्लाई के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है कि वोल्टेज दे रखे 220 वोल्ट। ये क्या होगा? आरएमएस वोल्टेज होगा। हाँ। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्स। ये चीजें हमें दे रखी है। और कुछ चीजें दे रखी है, हाँ। इस पूरे के पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, जो इम्पीडेंस होगा, वो जेड, जेड इज इक्वल टू, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ कोइल, मतलब कि इसका इम्पीडेंस जेड होगा, वो किसके इक्वल होगा? एक्स एल के इक्वल होगा। और उनकी वैल्यू दे रखी है हमें 100 ओम। ये चीजें हमें दे रखी है। और क्या फाइंड करना है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमें सेल्फ इंडक्टेंस एल फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा की कंसेप्ट, डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इस सर्किट के लिए एक्स एल है वो लिखना आना चाहिए। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। और उसी तरह से ओमेगा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, क्या होता है? 2 पाई एफ। बस इसी इक्वेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो लिखा जाएगा एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है एल इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन 2 पाई एफ। एक्स एल की वैल्यू दे रखी है हमें, हाँ दे रखी है सर, वो है 100, 2 यानी 2 पाई यानी 3.14, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50। सो यहाँ से 50 एंड 2 इट इज 100 एंड इट इज ऑल्सो 100। सो 1 अपॉन 3.14। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 0.318 के इक्वल इंडक्टेंस से एल, सो इट इज हेनरी। सो इसको हम लिख सकेंगे 0.32 हेनरी। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर बन जाता है ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल गाइज आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।